हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इक्वेशंस होती हैं, जो समीकरण होते हैं, हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड पर कुछ टाइप के आपके सवाल लिखे हुए हैं। आज हम इन्हें बताएंगे आपको कि ऐसे इक्वेशंस, ऐसे समीकरण मिलेंगे तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें इक्वेशंस मिलते हैं तो उस फॉर्मेट को वो समझ नहीं पाते हैं और वो सवालों को नहीं हल कर पाते हैं। तो आइए आज हम बताएंगे आपको कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। तो देखिए, सबसे पहली इक्वेशंस लिखी है 5x + 4 बराबर 3x + 8। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। बाकी की इक्वेशंस को हम पहले इरेज कर दें। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए जो इक्वेशंस है 5x + 4 बराबर 3x + 8। सबसे पहले जब हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के सवाल मिलते हैं, ऐसे समीकरण मिलते हैं, तो हम उन्हें कैसे हल करते हैं। हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। ये आप जान लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चर राशियां वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान स्थिर नहीं रहता, और अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान हमेशा स्थिर होता है, वो बदलती नहीं है। जैसे चर राशियों में एक्स, वाई, जेड, ऐसे तमाम ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स आते हैं। जैसे हम देखिए कोई सवाल हल करते हैं तो वहां मानते हैं, माना ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी आप मानते हैं, तो इनका मान क्या होता है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इनका मान बदलता रहता है। और अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। वो न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं, है ना। ऐसे जैसे आप गिनती के नंबर जो गिनते हैं वो भी क्या होती हैं, वो अचर राशियां होती हैं। अचर राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स और चर राशियों को बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसका बहुत ज़रूरी इसमें काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अहम रोल प्ले करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जब हम 5x + 4 बराबर 3x + 8 को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। ये जो वेरिएबल्स हैं, ध्यान से देखिए, ये 3x और ये 5x, इनके बगल में x लग गया। अब ये क्या हो गई, चर राशियां हो गई, हालांकि ये क्या हो गई, वेरिएबल्स हो गए। अब जब भी हम देखिए बराबर के दाहिनी तरफ एक पक्ष है और बराबर के बाईं तरफ एक पक्ष है, तो जब हमको बराबर के एक तरफ पक्ष मिलता है और बराबर के बाईं तरफ दूसरा पक्ष मिलता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बराबर के बाईं तरफ हम जो वेरिएबल्स होता है दाईं तरफ उसको भी ला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5x है और यहाँ पर जब हम इसको लाएंगे, एक चीज हमेशा ध्यान से समझिएगा कि बराबर के जब दाहिनी तरफ कोई भी नंबर होगा वो बाईं तरफ आएगा तो उसका साइन बदल जाएगा, और वो जब बराबर के बाईं तरफ होगा वो दाहिनी तरफ आएगा तो उसका साइन बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम उनको एक्सचेंज करेंगे, उनके स्थान को बदलेंगे, तो उनका साइन भी, चिन्ह भी बदल जाएगा। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3x है और इसको यहाँ पर हमें लाना है, तो ये प्लस का 3x है, तो ये यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए x वाले को, वेरिएबल्स को हम इधर बराबर के बाईं तरफ कर लेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कांस्टेंट हैं, जो अचर राशियां हैं, हम उनको बराबर की दाहिनी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 है तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है, जब इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए 5 में 3x जाएगा, 5x में 3x जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और बराबर यहाँ पर देखिए 8 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे x बराबर, इधर 4 है तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है, यानी कि 2 का गुणा हुआ है x में, जब वो बराबर के इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा था तो भाग में हो जाएगा। अब हम इसे काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी x बराबर हमारी क्या वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, x बराबर आ गई 2, है ना। तो देखिए ये था हमारा सिंपल फॉर्मेट वाला इक्वेशन। अब हम थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट वाला कराते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम आपको लिख करके दिखाते हैं प्यारे बच्चों।
जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों 6y माइनस 2 और यहाँ पर बराबर 2y प्लस 2, है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए इसका गुणा इसमें हुआ है तो हम पहले इस 6 का गुणा एक बार y से कराएंगे और इस 6 का गुणा एक बार 2 से कराएंगे। तो 6 का y से कराएंगे तो 6y हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर है तो हम बराबर लिख देंगे। 2 का गुणा एक बार y से कराएंगे तो 2y और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए 6y, हमें y की वैल्यू चाहिए तो y वाला बराबर के बाईं तरफ कर लेंगे। हमने कहा कि बराबर के इस तरफ 2y है, अगर इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। इधर प्लस का 2y था, इधर आएगा तो माइनस का 2y। फिर हम बराबर लिखेंगे। हमें देखिए ये वाला जो कांस्टेंट है हमें इधर चाहिए बराबर की दाहिनी तरफ, तो यहाँ पे +4 है तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे। ये इधर माइनस का 12 है प्यारे बच्चों, जब इधर आएगा बराबर की तरफ तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए 6y में 2y जाएगा तो क्या आ जाएगा 4y, और बराबर में 4 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर 16, और ये यहाँ 4 गुणे में था, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। हमारी जो y की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन ये है, अगर इस फॉर्मेट में मिलेगी तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए जितने भी नंबर हैं 8, 32, 64 और 16, ये सब क्या हैं, ये सब 8 की टेबल में आने वाले नंबर हैं, यानी कि ये 8 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, देखिए बराबर के इधर एक पक्ष और बराबर के इधर एक पक्ष। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ 8 से भाग देना है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8y, इसमें भी हम 8 से भाग देंगे, माइनस का 32 है, इसमें भी हम 8 से भाग दे देंगे, बराबर लिखेंगे 64 है, यहाँ भी हम 8 से भाग दे देंगे, और माइनस का 16 है। जितने भी टर्म्स हैं सब में हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा 8 एकम 8, ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौके 32, और ये 8 एकम 8 और 8 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब देखिए चीजें आपकी आसान हो गई, नहीं तो आप क्या करते हैं यहाँ पर इसको लाते, इसको घटाते, इधर इसको सब्ट्रैक्ट कराते, ये जल्दी से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इसको हम इसको यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पर -4 है, और बराबर में क्या करेंगे, बराबर में प्यारे बच्चों इसको यहाँ पे 8 है तो हम लिखेंगे 8, और माइनस का ये 2y। ठीक है, अब देखिए ये 2y इधर आएगा तो y प्लस 2y हो जाएगा, बराबर में 8 और प्लस 4 है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3y हो जाएगा, और बराबर में 8 4 12 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए y बराबर 12 बटे में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 का गुणा है तो ये आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो y बराबर आपका जो आएगा वो 4 आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो आइए इसको इरेज करते हैं और एक आध सवाल के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर हम एक इक्वेशंस लिखते हैं x + 4 और यहाँ पे x + 5 और बराबर में 36/80।
ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है। और जब भिन्न के फॉर्म में होती हैं चीजें तो हम उन्हें क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम इनका 4 और 5 का क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम 20 जब एलसीएम आ जाएगा तो क्या करेंगे, जो पहली वाली फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम को भाग दिला देंगे। तो जब 20 को अगर 4 से भाग दिलाएंगे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसको 4 से भाग दिलाएंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में। तो इस 5 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। देखिए जब 5 के बगल अगर कोई चीज नहीं है, तो 5 के बगल अगर कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब यह इसका गुणांक 1 होगा। तो उस 1 से हम 5 का गुणा करा देंगे, ठीक है। और बगल में क्या है, x, तो ये x लग जाएगा। और प्लस यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। अब वही प्रक्रिया इसमें करनी है, 5 से भाग दिला देना है किसमें, इसके एलसीएम में। तो अगर हम इसके एलसीएम में 5 से भाग दिलाएंगे तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा। अब जो हमारा 4 आया है प्यारे बच्चों, उस 4 को इसके जो गुणांक होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। यानी इसका जो न्यूमरेटर होगा वो 1 होगा, उससे गुणा करा देना है किसको, 4 को। और ये वाला x आपको बगल में लिख देना है, ठीक है। ये बराबर है तो आप बराबर लिखिए और 36/80 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए सबका गुणा हुआ है, 1 और 5 का गुणा होगा तो 5 एकम 5, और ये वाला x बगल में लग जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो और 4 एकम 4, ये वाला x लिख दीजिए ऐसे। बटे में क्या है प्यारे बच्चों, 20। और यहाँ पर बराबर में 36/80 है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 9x बटे में 20 और बराबर में 36/80। देखिए अब यहाँ पर समीकरण हल नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमें x की वैल्यू चाहिए। देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, यहाँ पे देखिए 9x का गुणा कराएंगे किससे, 80 से, ठीक है जी। 9x गुणे 80 और बराबर में क्या हो जाएगा, 20 गुणे 36, 20 गुणे 36। हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9x और बराबर में उधर क्या है, 20 गुणे 36। इधर x के साथ 9x गुणे 80 था, तो ये 80 क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा प्यारे बच्चों। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम फिर से एक बार लिखेंगे। देखिए हम चीजों को यही लिख सकते थे, x बराबर 20 गुणे 36 और ये दोनों x में गुणा हुए हैं तो क्या हो जाता, 80 गुणे 9। लेकिन हमने यहाँ पर एक स्टेप और लिख दिया, चूंकि अभी आप सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को जब आप सीख रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट को जितनी धीमी गति से सीखेंगे प्यारे बच्चों, सवाल लगाने की रफ्तार आपकी उतनी ही जबरदस्त होगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को जब भी सीखें तो बहुत स्लोली सीखें, बहुत धीमी गति से सीखें। तो आइए इसीलिए हमने इसको एक स्टेप और बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। तो 9x बराबर 20 गुणे 36/80 कर दिया। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए इतना बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाली संख्या तो सारी ऐसे ही रहेंगी एज इट इज, ठीक है, बटे में 80 है। अब देखिए मुझे ये क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, 9 गुणे में था तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब काटा पीटी कर दीजिए, जो भी आ जाएगा वो x के बराबर आएगा। देखिए ध्यान से, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यानी कि 1/1 x बराबर, हम 1/1 तो लिखते नहीं है, x बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको जो भी समीकरण मिले, जो भी इक्वेशंस मिले, आप उन्हें ऐसे हल कर सकते हैं। बस प्यारे बच्चों आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपको जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको चीज़ों को हल करते जाना है और समीकरण आपका धीरे धीरे आप देखेंगे कि 4 से 5 लाइन में महज वो हल हो जाएगा। कोई समीकरण जब आप देखिए समीकरण को बार बार सॉल्व करेंगे तो समीकरण को आप देख करके बता देंगे, आप उसको 2 से 3 लाइन में आंसर ला देंगे। जब आप सवालों को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना, जब आप सवाल को प्रैक्टिस करते जाते हैं तो परफेक्शन स्वतः आती जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और जब कभी भी समीकरण के सवाल मिलेंगे, इक्वेशंस के सवाल मिलेंगे तो आप बिना घबराए बिना डरे उनको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, हम आपके लिए क्लास बहुत मेहनत करके बनाते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें ये बताता है कि मैंने जो पढ़ाया समझाया क्या आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि मेरे द्वारा ली गई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।